नमस्कार, कैसे हैं? क्रांतिकारी इसकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दास कैपिटल बुक थी, जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। अब आइए कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं समाजवाद का जो सबसे पहले उपयोग हुआ था वो 1827 ईस्वी में हुआ था। समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समाजवाद का उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक समानता के बारे में बताता था कि जो समानता होनी चाहिए सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से होनी चाहिए। इंग्लैंड में जो समाजवाद के जो जनक थे उनका नाम रॉबर्ट ओवेन था, जबकि फ्रांस के जो समाजवाद के जनक थे उनका नाम था सेंट साइमन। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहा जाता है। याद रखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी को और मृत्यु हो गई 1883 को। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर। इनके पिता का नाम हेनरिक था। ये तीन व्यक्ति से बहुत प्रभावित थे, रूसो से, मॉन्टेस्क्यू से और हीगल से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक पुस्तक जब इन्होंने एंगल्स के साथ मिलकर के 1848 में बनाई। याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब इन्होंने बनाया वो 1848 ईस्वी में एंगल्स के साथ मिलकर के बनाई थी। इनकी एक पुस्तक दास कैपिटल, जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसको साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा भी है। कार्ल मार्क्स का एक कथन है, ये कहते थे कि दुनिया के श्रमिक एक हो जावे, इन्हीं का कहा हुआ है। इन्हीं के प्रयास से 1864 ईस्वी में एक संस्था जिसका नाम है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के सहयोग से ही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब जानकारी अपने पास रखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार एंड फीस के लेखक कौन है? बार एंड फीस के लेखक आप जानते हैं टॉल्स्टॉय हैं। कार्ल मार्क्स का पुस्तक के बारे में आप जान गए, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो पुस्तक उनकी याद रखिए। अब देखिए, कुछ पुस्तक के बारे में हम आपको बता देते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वार एंड पीस का तो आप जान गए। फादर एंड सन्स एक बुक का नाम है, फादर एंड सन्स। फादर एंड सन्स, इस पुस्तक के जो राइटर हैं इनका नाम है तुर्गनेव। ठीक है, एक और पुस्तक के बारे में आप जान जाइए, माँ पुस्तक के बारे में। एक पुस्तक खूब बहुत फेमस है, माँ जो पुस्तक है, उपन्यास, इनके लेखक कौन है? इसका गोर्की, मैक्सिम गोर्की इसका नाम है, मैक्सिम गोर्की। याद रखिएगा, गोर्की का है ये, मैक्सिम गोर्की, इसी का एक पुस्तक है मैक्सिम गोर्की का। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम आपको बताया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था जी, जर्मनी में हुआ था। 1818 ईस्वी में, मर गया 1828 ईस्वी में। बाप का नाम था हेनरिक। और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में एंगल्स के साथ मिलकर बना। इनका एक पुस्तक है दास कैपिटल, बहुत फेमस है। इन्होंने कहा कि दुनिया के श्रमिक एक हो जाओ, मजदूर एक हो जाओ। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने 1864 ईस्वी में किया था। इतना जानकारी कार्ल मार्क्स के बारे में जानिएगा। और इनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक यही थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति के बारे में आप जान जाइए। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। लेकिन 1917 में 2 क्रांति हुई, एक हो गई फरवरी में और एक हो गई नवंबर माह में, जिसको अक्टूबर या नवंबर के माह था, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो वो इसको बोलते हैं मेंशेवी क्रांति। फरवरी में जो हुआ 1917 में उसको बोलते हैं मेंशेवी क्रांति, और जो अक्टूबर नवंबर में हुआ था उसको बोलते हैं बोल्शेवी क्रांति।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन बहुत फेमस है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा नवंबर 1917। 3 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल है कि ये एक ब्रेस्टी ब्रेस्टिलोटोवस्क की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में। ये संधि इन्हीं दोनों के बीच में छिड़ी हुई थी। लड़ाई इसी को खत्म करने के लिए रूस और जर्मनी के बीच में एक संधि हुई, उसका नाम था ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि। रूस का जार का अर्थ, जार का मतलब होता है शासक, ठीक है, मतलब वहां का सम्राट को कहा जाता है जार, ठीक है। 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल कह रहा है कि रूस में कृषक प्रथा 1861 में इसका अंत कर दिया गया। रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ जी? 1861 में। नेक्स्ट है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपका रूस में हुआ था। याद रखिएगा, रूस साम्यवादी सरकार का बहुत बड़ा उदाहरण था। पहला बार साम्यवादी शासन रूसे में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सेना का गठन। अब देखिए, लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। किसने किया था जी? लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। दास कैपिटल, अभी जस्ट क्वेश्चन हम बताया कि दास कैपिटल की रचना किसकी है? कार्ल मार्क्स की जन्म। कार्ल मार्क्स के बारे में पूछेगा कि जन्म कब हुआ था? 1818 में। मरा कब? 1883 में। इसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। पिता का नाम था हेनरिक था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में एंगल के साथ मिलकर किया। इन्होंने कहा कि दुनिया के श्रमिक एक हो जाओ। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कार्ल मार्क्स के सहयोग से 1864 में हुआ, ठीक है। इतना जानकारी कार्ल मार्क्स के बारे में जानिएगा। लेनिन के बारे में आप जाइए, कुछ बताते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 को हो गई। लेनिन के बारे में आप कुछ जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेनिन का जन्म हुआ था 1870 में, ठीक है। ये सिम्ब्रस्क एक गांव है, उसी में इसका जन्म हुआ था। ये बोल्शेविक क्रांति का नेता था। पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन का पुराना नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। एक चेका नाम का पुलिस का दास्ता गठन किया था। चेका, चेका क्या है? पुलिस दास्ता का गठन किया था। 1921 में एक नई आर्थिक नीति इन्होंने लागू की। 1921 में। 1924 में इनका मृत्यु हो जाता है। एक और क्वेश्चन इनसे पूछता है कि अप्रैल थीसिस लेनिन ने ही तैयार किया था। अप्रैल थीसिस, ठीक है। इतना जानकारी लेनिन के बारे में आप लोग रखिएगा। 13 नंबर का सवाल है, यूरोपीय समाजवादी नहीं था। इनमें से एक कार्ल मार्क्स थे जो यूरोपीय समाजवादी नहीं थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? फिर देखिए आया ना, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? अभी आपको बताया 1818 में जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रथम नेशनल की स्थापना, अभी बोले कि कार्ल मार्क्स के सहयोग से 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? अभी जस्ट बताए हैं कि लेनिन की मृत्यु 1824 में हुई। 1821 में नई आर्थिक नीति उसने बनाई और 1824 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई? आइए बहुत, लेनिन की मृत्यु, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? अभी जस्ट बताया कि 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अभी जस्ट बताया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के सहयोग से 1848 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित किया गया। अप्रैल थीसिस अभी जस्ट बताए हैं कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था जी? लेनिन ने। 7 नवंबर 20 नंबर सवाल करेंगे। 7 नवंबर 1923 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? अभी जस्ट बताया कि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था 7 नवंबर को। माँ उपन्यास, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो मैक्सिको गोर्की माँ उपन्यास के लेखक है। वार एंड पीस का बोलेगा तो टॉल्स्टॉय मारिएगा। और आपको फादर एंड सन्स का पूछेगा तो तुर्गवेन मारिएगा, तुर्गवेन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए, समाजवाद का पहला प्रयोग, अभी बताइए कि 1817 ईस्वी में 27 ईस्वी में समाजवाद का पहला प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक आपसे पूछेगा तो बताइएगा कार्ल मार्क्स को, लेकिन इंग्लैंड के समाजवाद का जन्म बोलेगा तो रॉबर्ट ओवेन को मारिएगा। फ्रांस के पूछेगा तो सेंट साइमन मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड की घटना है भाई। चार्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था?
ये हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। लेनिन ब्रोशेविक की संधि 1800 संधि में किसके साथ हुआ था? आपको बताया कि लेनिन का संधि किसके साथ हुआ था? ये ब्रेस्टिवलोस्का की संधि जर्मनी और रूस के साथ हुआ था, जिसमें रूस का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था जी? लेनिन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी 1800 लंदन में। जगह पूछ रहा है, लंदन में हुआ था। नवंबर 1917 का स्थापित प्रधान कौन था? 1917 की क्रांति का जो नेता था वो लेनिन था। आपको पहले भी बताया जा चुका था कि उस क्रांति का प्रधान कौन था? लेनिन था। काम के अधिकार को संवैधानिक रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम का जो अधिकार है, काम के अधिकार को जो संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये रूस में मिला था, जिसको सोवियत संघ हम लोग कहते हैं। सोवियत संघ रूस ने काम के अधिकार को सबसे पहले संवैधानिक। चेका, अभी चेका के बारे में क्या कि चेका ये पुलिस का दस्ता है, जिसको लेनिन ने क्या किया था? तैयार किया था। ठीक है। अप्रैल थीसिस, अभी जस्ट बताए हैं कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्पुटिन कौन था? एक बहुत भ्रष्ट पादरी था रास्पुटिन, इसकी बहुत चर्चा है। भ्रष्ट पादरी था रास्पुटिन। रूस का पहला समाजवादी, कल है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो एक नाम आप याद रखिएगा, पहला पूछेगा रूस का पहला समाजवादी, तब प्लेखानो का याद नाम रखिएगा। प्लेखानो रूस का पहला समाजवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत आपको किसने की थी? याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? रूस, स्टालिन मारिएगा, इसका आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, स्टालिन उसका आंसर होगा। चलिए, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, अभी बोले बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो 1917 में हुआ था, 7 नवंबर को, इसका नेतृत्व कौन किया था जी? लेनिन ने किया था, वही उसका नेता था। 1917 के समय, 1917 का जो रूसी क्रांति के समय जो बोल्शेविक क्रांति हुआ, उस क्रांति के समय वहाँ का जार यानी वहाँ का राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था उसका वहाँ का राजा। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस गया था हार। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था? रूस की पराजय हो गई थी, वही उसका तत्कालिक कारण था। 20 में साम्यवादी शासन का पहला स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? साम्यवादी का याद रखिएगा, रूस में। साम्यवादी सरकार सबसे पहले कहाँ बना था? रूस में बना हुआ था। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि समाजवादियों का बाइबिल, अभी जस्ट बताए हैं, किसको? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? दास कैपिटल को। इसको किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ये कहता है कि आर्थिक समानता चाहिए। कौन सा समानता चाहिए हमको? राजनीतिक का, नागरिक का, कानूनी समानता नहीं, हमको आर्थिक समानता चाहिए। इसी पर समाजवादी। एक कॉम्युनिस्ट है, कॉमिंटन का स्थापना का जो मेन उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए कॉमिंटन की स्थापना किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता था? याद रखिएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय 1889 से, कब से? 1889 से 1 मई को हर साल मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की? कोल खोज ये लेनिन का है। कोल खोज की योजना प्रारंभ किसने की थी? लेनिन ने की थी। लेनिन का, स्टालिन ने, सॉरी, ये स्टालिन ने कोल खोज योजना की प्रारंभ की थी। आ गया वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, अभी जस्ट बताए थे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जब भी कहेगा तो किसको मारिएगा? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट सवाल, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्म था। फ्रांस के बारे में, फ्रांस का आप बताए थे किसको? सेंट साइमन मानिएगा। रॉबर्ट ओवेन कहेगा था, किसका है ये? ब्रिटेन का है। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का है। और आपका कार्ल मार्क्स कहेगा था किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है, जर्मनी के। एक वर्जियन सॉइल, एक पुस्तक देखिए, फिर एक नया पुस्तक के बारे में है, वर्जियन सॉइल। वर्जिन सॉइल एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? इसका नाम रखिएगा, यह है इवान तुर्गनेव। इसका एक और बुक है, जिस बुक के बारे में हम आपको बताए थे, फादर एंड सन्स। फादर एंड सन्स, इसका एक और बुक है, फादर एंड सन्स।
फादर एंड सन्स, इसका एक बुक का नाम है फादर एंड सन्स। चलिए 47 नंबर कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो बोले कि आपको बताए थे कि 1917 में 2 क्रांति हुआ था, एक हुआ था फरवरी में, दूसरा हुआ था नवंबर में। तो इसको मेनसेवी कहते हैं, इसको बोल्शेवी क्रांति कहते हैं। तो इसको पहली क्रांति हुई, उसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। बाय।